रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Axioms Academy। CSS के एग्जाम के सिलसिले में GSA यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 2020 के पेपर का आज हम क्वेश्चन 8 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट इस वीडियो में इसको कवर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन 8 ए पार्ट को स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास एक पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो थ्योरेटिकल है, जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछा गया है, और बाकी के 3 पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। तो इस लिहाज से इस पेपर में 2022 के पेपर में क्वेश्चन 7 और 8 जो है ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है इनको सॉल्व करना, के जिनमें एक ही पार्ट जो है डिफिकल्ट है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख चुके हैं कि उसके अंदर 2 पार्ट्स जो थे वो डिफिकल्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 के सी और डी पार्ट। तो इस लिहाज से क्वेश्चन 7 और 8 आपके लिए ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड डिस्कस द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। What do you understand by sampling? Discuss non-probability sampling। तो इसमें हमारे पास 2 चीजें हमने बतानी है, 2 बातें पूछी गई हैं, 2 क्वेश्चन है। तो पहले तो हम सैम्पलिंग को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज सैम्पलिंग, और फिर उसकी टाइप्स में है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं सैम्पलिंग को। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। हम एक नुमाइंदा सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन मीन कंप्लीट डाटा, होल डाटा। उस होल डाटा का, कंप्लीट डाटा का हम एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक पोर्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि सैंपल कहलाता है। दिस इज ऑफन डन इन रिसर्च स्टडीज इन ऑर्डर टू सेव टाइम, मनी एंड टू मेक इट इजियर टू कलेक्ट डाटा। तो ये हमारा काम जो है, ये पर्पज जो सिलेक्टिंग ऑफ सैंपल, ये 3 काम सर्व करता है। सो नंबर 1 इज ये टाइम सेविंग है, टाइम सेव करता है हमारा, मनी सेव करता है, और थर्ड हमारे पास इट इज इजियर टू कलेक्ट डाटा, डाटा कलेक्ट करने को आसान बनाता है। सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू सिलेक्ट सबसेट और अ सैंपल फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज टू मेक inferences about the entire population based on the characteristics observed in sample। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक सैंपल में ऑब्जर्व करते हैं उनकी बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जी पॉपुलेशन में हम उसका बिहेवियर किस तरह का होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन द सैंपल। सैम्पलिंग इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च, सर्वेस, ओपिनियन पोल्स, market research and various other fields where it is often impractical or time consuming to collect data from the entire population। तो जहां पर कंप्लीट पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो या उसमें कॉस्टली हो, तो वहां पे हम जो है सैंपल्स को यूज करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, और उसके ऊपर अपना जो रिसर्च है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो उसके बेसिस पे हम इसके रिजल्ट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये होगी हमारे पास इसके सैम्पलिंग की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन का हर जो है एलिमेंट होगा, हर उसका मेंबर जो होगा उसके सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होंगे, एक जैसे चांसेस होंगे। अगर 1% है एक एलिमेंट के सिलेक्ट होने का, तो उसके हर एलिमेंट का जो है वो चांसेस जो होंगे सिलेक्शन के वो 1% होंगे। तो हर एक जो सिलेक्ट होने के इन द पार्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सैंपल, या सैंपल के अंदर आने में, सैंपल के अंदर सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं कि आपने जो सैंपल बनाया उसमें वो भी आपका एलिमेंट होगा, या उसमें हर एलिमेंट जो वो इक्वली उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अंदर सिलेक्ट किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ सैम्पलिंग
but it can also be most time consuming and expensive. ये टेक्निक जो है ये सबसे एक्यूरेट है, इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं, बट ऑन द सेम टाइम ये इस टेक्निक को यूज करना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी फैक्टर भी है, और सेकेंडली इस पे कॉस्ट भी ज्यादा आती है, एक्सपेंसिव भी है. On the other side, non-probability sampling is a method of sampling in which not all members of the population have an equal chance of being included or selected. अगर हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने के, इंक्लूड होने में सैंपल में एक जैसे चांसेस ना हो, इक्वल चांसेस ना हो, तो इस टेक्निक को हम कहेंगे जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. इन अदर वर्ड्स, individuals in the population do not have equal and known probabilities of selection. This type of sampling is faster, cheaper than the probability sampling, but it is less accurate at the same time. Non-probability sampling methods are often used when it is difficult or impossible to create sampling frame. A sampling frame means a list of all members of the population. अब sampling frame बनाना इसका मतलब आपके पास तमाम उसके जितने भी population के elements हैं, members हैं, elements हैं, उन सब की information होना आपके पास जरूरी है. तो इसके अंदर हमारे जब आपके पास पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा तो उस वक्त ये डिफिकल्ट हो जाता है, लिहाजा वहां पे आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना जो है वो डिफिकल्ट होगा या एक्सपेंसिव होगा. और व्हेन द सैंपलिंग प्रोसेस इज लेस फॉर्मल, और जब दूसरी सूरत ये हो सकती है जब आपका सैंपलिंग प्रोसेस जो है वो इनफॉर्मल होगा, तो फिर वहां पर हम प्रेफर कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को. तो ये डेफिनेशन होगी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की. अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो वेरियस टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं, और फिर एंड पे हम इसके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड ओवर हियर. नंबर 1 is convenience sampling. This type of sampling involves selecting members of population who are conveniently available. For example, researcher might survey people who are walking by on the street or who are attending the particular event. Convenience sample में ये बेस करता है कि जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन है, मेंबर है, वो कन्वीनियंटली उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या नहीं. वो उस सिलेक्शन जो ये पार्टिसिपेंट की अपनी कन्वीनियंस पे है कि वो उसमें सैम्पलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या नहीं. सेकेंड है जी जजमेंटल और परपोसिव सैम्पलिंग. This type of sampling involves selecting members of the population who have certain characteristics that are relevant to the research study. इसमें हम उन members को select करते हैं, उन elements को select करते हैं जो कि आपकी research से, आपकी study से relevant हों, तो वो इसका sample का part बन सकते हैं, जिनके ऊपर study की जा सकती है, जिनसे आपको suitable या useful information मिल सकती है. इसमें हर एक person जो है participate नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर माइट सर्वे पीपल हु आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड और हु हैव पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. नंबर 3 कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग में हम सेगमेंट्स बना देते हैं, कोटा डिफाइन कर देते हैं कि कितने % लोग जो है किस ग्रुप में से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सैंपल के अंदर. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स and then randomly selecting a certain member of people from each group. This type of sampling is often used to ensure the sample is representative of the population in terms of certain characteristics such as gender, age. ये हमारे पास कोटा सैम्पलिंग आ जाएगी. स्नोबॉल सैम्पलिंग ये नेक्स्ट हमारा सैम्पलिंग टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड देन आस्किंग देम टू रिकमेंड अदर पीपल. यहाँ पे हम एक स्मॉल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल सैंपल से स्टार्ट करते हैं, और फिर उस ग्रुप के, उस सैंपल के हर मेंबर को कहते हैं कि वो फर्दर लोगों को रिकमेंड करें टू पार्टिसिपेट इन द टू बिकम द सैंपल मेंबर एंड हु माइट बी इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च स्टडी. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्च hard to reach populations. And the next one is voluntary sampling. In voluntary sampling, participants self-select to be part of this sample.
इसमें पार्टिसिपेंट जो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्होंने सैंपल का पार्ट बनना है, सैंपल के अंदर पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ऑनलाइन सर्वेज, ओपिनियन पोल्स. However, voluntary sampling can lead to self-selection bias, as those who choose to participate may have different characteristics than those who don't. Different types sampling, non-probability sampling की. अब हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं non-probability sampling के. Here are some advantages and disadvantages of non-probability sampling. पहला एडवांटेज है फास्टर एंड चीपर देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसमें चूंकि तमाम मेंबर्स जो उनके सस्पेक्ट होने के चांसेस एक जैसे नहीं होते हैं, हम कोटाज या ग्रुप्स या इंटरेस्टेड पीपल को सिलेक्ट करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे ये से रिस्पॉन्स जो हमें वो फास्टर मिलेगा एंड सेकेंडली वो चीपर भी होगा. ईजियर टू इम्प्लीमेंट होगा. यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को. कैन बी यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज टू लार्ज और व्हेन द रिसर्चर डज नॉट हैव एक्सेस टू list of all members of the population. Disadvantages में है जी less accurate than the probability sampling. Second disadvantage है result of the study may not be representative of the population. And third disadvantage है it can be difficult to ensure that the sample is representative of the population or not. Overall, non-probability sampling is useful tool for researcher, but it is important to be aware of its limitations. If the accuracy of the result is important, then probability sampling should be used. However, if speed and cost are more important, then non-probability sampling may be better option. तो ये था हमारा क्वेश्चन 8A पार्ट जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड था. तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट B के लिए. तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.